खुद ही की पोल पत्री खोलना शुरू कर देते। उन्होंने ये बोला था कि जब अफगानिस्तान में जो जिहाद हुआ था, ही सेड कि हमारे एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने मर्सनरीज का काम करा था। मर्सनरीज होते हैं जो भाड़े के फौजी होते हैं, जिनको पैसा देके आप लड़वाते हैं, तो उनको पैसा दिया और पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले गए थे वहां पे लड़ने के लिए। ये परवेज मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। मैं आपसे आरजू ये देखिए, आपको हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी के बारे में इतना ना पता हो, लेकिन एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, क्योंकि आप भी अपने जितनी भी आपकी जिंदगी रही है, आपने फौज को देखा ही है पाकिस्तान में, बड़ा ऑब्वियस है पाकिस्तान में यू कैन नॉट एस्केप द आर्मी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज कारगिल विजय दिवस है, क्या आपको लगता है कि यह अननेसेसरी था कारगिल का? मैं खासतौर से कारगिल की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप कश्मीर की सो कॉल्ड आजादी की बात कर रहे हैं तो कारगिल कश्मीर में नहीं है। अगर आप सियाचिन की बात कर रहे हैं तो उसका सियाचिन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट रूट है। आपको क्या लगता है एज अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है आरजू, ये करा क्यों पाकिस्तान ने? अभी तक मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच मेजर साहब। सबसे पहले तो जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे यही पता है कि अगर कारगिल वॉर में आगे बढ़े होते और उसको वक्त से पहले खत्म ना किया गया होता तो कहीं ना कहीं कश्मीर आजाद करवा लेना था परवेज मुशर्रफ साहब ने। हमें उनसे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इस चीज के लिए मैं उन्हें जरूर अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने ये स्टेप लिया था। लेकिन उन्होंने, जैसे कि ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब ने कहा कि वक्त से पहले पीछे हटे और सही प्लानिंग नहीं थी। दूसरी बात, आप लोग हर वक्त वैभव सिंह जी भी और आप लोग हर वक्त पाकिस्तान आर्मी को कहते रहते हैं कि जी वो ये बिजनेस करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी करते हो, लेकिन जो कारगिल वॉर में आपकी आर्मी ने जो है कॉकस तक में जो है वो करप्शन की, जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उसमें आप लोगों ने पैसे खाए अपने उन जो आपके फौजी थे, जो उसमें जिनकी जानें गई, उनके ऊपर अफसोस करने के बजाय जो है कि बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने आपका किया था, जो आप लोग मानते नहीं है। और आपने उन कॉफिन बॉक्सेस में जो है वो करप्शन करने की कोशिश की और पकड़े गए, उस पर केस भी चला, सारी दुनिया में जगहसाई हुई, उस पे आपकी आर्मी को कोई शर्मिंदगी नहीं है। और जो आप कहते हैं कि हम अपने फौजी छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बिल्कुल बात की है जो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब से, उन्होंने कहा कि वो जगह ऐसी थी जैसे पहाड़ी इलाका है और ऐसा कोई सीधा मैदान उस तरह का नहीं है कि हमें पता चले कि कौन सा फौजी कहाँ गया है, और आप अपने फौजी हमारे सर मंड रहे थे कि जी ये ले जाइए आप। ऐसा नहीं है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इस बात को आप मान नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, जो आप लोगों ने चोरी की, आपके फौजियों ने चोरी की, उनके 2-3 के तो बाकायदा केस भी बना है उनके ऊपर, उस बारे में आप अपने सिटीजन्स को कुछ भी नहीं बताते। और परवेज मुशर्रफ साहब जो है, उनकी कम से कम इस एक बात को जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने कारगिल वॉर जैसा स्टेप उठाया। जी आरजू काज़मी साहब, सिर्फ इस बात की है कि आप लोगों के पायलट्स जो है उनको सही से ट्रेनिंग तो आप लोग देते नहीं है, फिर वो पाकिस्तान आ जाएंगे, फिर वो पिटेंगे, फिर उन्हें चाय पिलानी पड़ेगी, तो जाहिर है आप लोगों के इस वजह से हम लोग परेशान है कि आप अपने पायलट्स को ट्रेनिंग तो दें। ठीक है मेजर साहब, इनकी दिक्कत एक छोटी सी ये है, आप पूछते हैं कि स्ट्रेटेजिक एम क्या है, आप पूछते हैं कि नफा नुकसान का हिसाब क्या है। पाकिस्तान का एक नजरिया है और वो नजरिया ये है कि पड़ोसी के घर धुआं करने के लिए अगर अपना घर भी फूंकना पड़े तो फूंकेंगे, अगर पड़ोसी को काना करने के लिए अपनी दोनों आंखें फोड़ लेनी पड़े तो फोड़ेंगे। तो ये एक नजरिया है और पाकिस्तानी तो बार बार कहते हैं कि हम एक नजरियाती मुल्क हैं, हम एक नजरिए के बिना पर बने हैं। तो वो नजरिया ये है। अब आप इस नजरिए में पाकिस्तान को खुदकुशी करने से कैसे रोक सकते हैं? अगर वो खुदकुशी करने पर आमादा ही हो तो फिर खुदकुशी। मैं बता के थक गया हूं। मैं हाथ जोड़ के बताऊं या सर के बल खड़ा होकर बताऊं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें कि कारगिल कश्मीर में नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं क्या समझाऊं जब कारगिल कश्मीर में है ही नहीं। अगर आप कश्मीर की आजादी के लिए, सो कॉल्ड आजादी के लिए अगर जंग करना चाहें तो आप कश्मीर में करें। कारगिल इज नॉट इन कश्मीर, कारगिल इज इन लद्दाख। एक द्रास है डिस्ट्रिक्ट, उसका एक भाग है, वो बहुत दूर है। मतलब
यू गाइज अटैक द रॉन्ग प्लेस, ऑलराइट, मतलब मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। कारगिल कॉफिन स्कैम सो कॉल्ड, इसके बारे में आप बात कर रही हैं, मैं आपको पूरी रिपोर्ट उसकी भेजूंगा व्हाट्सएप पे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। उसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो मामला कुछ और था, लेकिन आप लोगों ने ना इसको, अब नहीं है वहां पे पढ़ाई लिखाई का इतना चलन नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा इसके लिए। मैं आपको भेज दूंगा डिटेल्स, आप पढ़िएगा। हाँ, कारगिल कॉफिन स्कैम नाम की एक चीज थी, उसमें फौज मुलव्विस नहीं थी। उसमें क्या था, आई विल टेल यू द डिटेल्स। चीमा साहब आप सर मत हिलाइए, क्योंकि मैं जब आपसे सवाल पूछूंगा आप सर जैसे दाएं बाएं हिला रहे हैं, फिर आप ऊपर नीचे हिलाएंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं थोड़ी देर में। तीसरी चीज, कोई भी लड़ाई होती है ना अर्जू, कोई भी लड़ाई होती है, चाहे वो 1965 की जंग है, कश्मीर को आजाद करने के लिए हुई थी, कश्मीर वैली को आजाद करने के लिए। 1999 आपने बोला कश्मीर के लिए, ब्रिगेडियर साहब ने बोला, एवरी वॉर इज फॉट विद अ स्ट्रेटेजिक एम। कोई भी लड़ाई होती है उसका एक स्ट्रेटेजिक एम होता है। आपने बोला नुकसान कर दिया, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? आपके खुद जनरल अजीज साहब कहते हैं कि हमारा 4 गुनी ज्यादा नुकसान हुआ। उनका ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑन यूट्यूब में उनके वीडियोस आप जाके देखिए। आपने हमारा नुकसान करके आपको फायदा क्या हुआ? नुकसान करना था। दो बंदे हैं, आपने कुछ नहीं करा, आपने क्या करा, उसके जूते पे थोड़ा सा आपने कीचड़ फेंक दिया और बड़ा नुकसान हो गया उसको। क्या हुआ नुकसान से? आप एक बात बताइए, हम लोग 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आरजू काजमी साहिबा, आप लोग 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? नुकसान दिवस, पाकिस्तान नुकसान दिवस आप मनाइए अगले साल से, पाकिस्तान नुकसान दिवस। आप बताइए ना, बड़ा नुकसान कर दिया। क्या नुकसान कर दिया आपने? आपका एक स्ट्रेटेजिक एम था 1965 में, यू फेल्ड, यू वांटेड टू टेक कश्मीर, कश्मीर इज विद इंडिया। 1999 आप लोग कह रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि यू वांटेड टू टेक कश्मीर, कश्मीर इज विद इंडिया। 2 जंगें, हजारों पाकिस्तानी फौजी हलाक, रिजल्ट क्या हुआ? 0। एवरी वॉर इज फॉट विद अ स्ट्रेटेजिक एम। मैं पंडित जी आपके पास आ रहा हूं सर, मैं तो समझा नहीं पाया, आप कश्मीरी हैं, आप ओरिजिनल कश्मीरी हैं, वो मीरपुर वाले नहीं जो अपने आप को कश्मीरी बोलते कश्मीरी हैं, लेकिन देयर लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट 70-80% सिमिलर टू पंजाबी। वो मीरपुर वाले कह देते हैं ना जी हम भी कश्मीरी हैं, वो सब झूठ बोलते हैं वहां पे। आप तो ओरिजिनल कश्मीरी। एक बात बताइए सर, ये पाकिस्तान की कश्मीर की मोहब्बत आती कैसे कि गलत जगह अटैक करते हैं? मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूं, मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूं ये सवाल। हाउ कैन यू अटैक द रॉन्ग प्लेस? आप न्यूक्लियर पावर कहते हैं अपने आप को, यू अटैक द रॉन्ग प्लेस एंड देन यू से यू लव कश्मीर। कश्मीर में कोई एक्शन, कश्मीर में ये भेजते हैं हाफिज सईद को, राइट? कश्मीर में मौलाना मसूद अजहर है। इसके बारे में जरा, इसके ऊपर रोशनी डालिए पंडित जी जरा। सारी चीजें यही पड़ी हुई हैं। वो जब गए थे, लुटे पिटे जब गए पाकिस्तान के बाद, वो भी अभी म्यूजियम में पड़ी हुई हैं। रामगढ़ में जाएंगी तो वहाँ म्यूजियम में दिखाई देंगे उनके इक्विपमेंट, उनके पतलून भी यही पड़े हुए हैं इंडिया में। सुने अर्जुन, आपकी विदेश मंत्रालय क्यों धूप रही है? एक रफाल आया ना, रफाल, आप तो कहती थी F-16 है, 82 में जब आया था, 82 में आया ना, 40 आया था, और आप कहती थी अब तो हम पूरे दुनिया में छा जाएंगे। क्या हुआ? अभिनंदन ने MiG-21 से मार गिराया। सोचिए, अमेरिका कहता है कि इस बार यदि आप यूज करोगे भारत के खिलाफ तो हम उसको वही ब्लॉक कर देंगे। और आपको पता है आज पूरा विश्व हमें, अमेरिका कहता है F-35 हम देंगे, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। यूके कहता है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ काम कीजिए हमारे साथ, जिसमें कि AI लगा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रशिया कहता है Su-30-35 के ऊपर में हम देने के लिए आ रहे हैं सामने। फ्रांस देना चाहता है। दुनिया के आप उन्हीं के पास कहते हैं कि भारत को आप हथियार क्यों देते हो? सर मैं तो ये कह रही हूँ 5